वेलकम टू एस्पायर अड्डा चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ए रन कंटेन्स 4 ग्रीन 5 ब्लू 2 रेड एंड 3 येलो मार्बल्स। इफ द 2 मार्बल्स आर ड्रॉन रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड और एट लीस्ट वन इज रेड। क्या है हमारे पास 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 5 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 रेड हैं एंड 3 येलो मार्बल्स। इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड एट लीस्ट वन इज रेड। देखते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। टोटल वेज हमारे पास कितने हैं, टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 4 ग्रीन आगे, 5 ब्लू, 2 रेड, 3 येलो। 4 + 5 + 2 + 3 इज इक्वल 14। टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 14 मार्बल्स हैं हमारे पास। इसमें से 2 मार्बल्स जो है हमने निकालने हैं, तो लिखेंगे किस तरह से 14C2। ये आगे हमारे पास टोटल वेज। अब देखना क्या है, टोटल हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है। कंडीशन क्या है, बोथ आर रेड और एट लीस्ट वन इज रेड। बोथ आर रेड मतलब टोटल हमारे पास रेड कितने हैं, 2 हैं, दोनों क्या होने चाहिए, रेड होने चाहिए। तो किस तरह से लिखेंगे, 2C2। अब आ गया हमारे पास प्लस, किस तरह से आया, आर, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है। कंडीशन क्या होती है, अगर आर आएगा तो हम ऐड करेंगे और एंड आएगा तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे कंडीशन आर वाली है तो हम ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी समझ आ गई। अब आ गई एट लीस्ट वन इज रेड। अब आ गई एट लीस्ट वाली बात। जब भी एट लीस्ट वाली बात आ जाती है, मतलब कम से कम वाली बात आ जाती है, तो कैसे लिखते हैं, 1 माइनस कोई भी रेड मार्बल्स ना हो। 1 माइनस क्या लिखेंगे, कोई भी रेड मार्बल्स ना हो। तो लिखेंगे किस तरह से, टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 14 हैं, 2 रेड मार्बल्स इसमें से जाएंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, 12। तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 12 और 2 हमारे पास क्या है, रेड मार्बल्स। लिखेंगे इस तरह से अपन 14C2। ये आगे हमारे पास एट लीस्ट वन इज रेड। जब भी एट लीस्ट वाली बात आती है तो लिखते किस तरह से है, 1 माइनस रेड ना होने वाली बात जो होगी वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब नीचे देखते हैं इसको सॉल्व किस तरह से करते हैं। यह आ गया 2C2। 2C2 1 के इक्वल किस तरह से आया, बिकॉज NC2 किसके इक्वल होता है, n -1 अपन 2। n हमारे पास क्या है, 2 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। तो हमारी ये क्या आ जाएगी वैल्यू, 2/2। तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गई किस तरह से आई हमारी वैल्यू, 1 किस तरह से आए। अब इसी तरह 14C2 भी सॉल्व करेंगे। 14C2 भी इसी तरह से आएगा। NC2 किसके इक्वल होता है, n -1 2 आ जाएगा। n हमारे पास क्या है, 14 है, 14 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा हमारे पास, 13 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये डिवाइड करके, ये मल्टीप्लाई करके और डिवाइड, जो इनका मल्टीप्लाई आएगा वो डिवाइड 2 के साथ करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 91। ठीक है, ऐड। अब ये किस तरह से लिखेंगे, हमारे पास क्या है, 1 माइनस 6/91। तो लिखेंगे किस तरह से, 91 माइनस 6/91 आ जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व करके हमारे पास टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, 199364। ठीक है, इजी है, यहाँ तक समझ आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 ग्रीन 5 ब्लू 2 रेड एंड 3 येलो मार्बल्स। इफ 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन इज येलो। हमारे पास क्या है, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, 5 ब्लू मार्बल्स हैं, 2 रेड मार्बल्स हैं एंड 3 येलो मार्बल्स हैं। इसमें से 3 मार्बल्स हमने निकालने हैं। तो फाइंड क्या करना है हमने, एट लीस्ट वन इज रेड का येलो, कम से कम एक येलो होना चाहिए। तो किस तरह से फाइंड करेंगे,
जो हमारे पास टोटल वेज होंगे सबसे पहले वो देखेंगे। हमारे पास टोटल वेज क्या है, टोटल हमारे पास मार्बल्स कितने हैं, 14 हैं। 4 ग्रीन आ गए, 5 लिखेंगे किस तरह से, 4 + 5 + 2 + 3, 4 ग्रीन आ गए, 5 ब्लू आ गए, 2 रेड आ गए, 3 येलो आ गए। तो हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने आ गए, 14। लिखेंगे किस तरह से, हम 14 में से हमें 3 मार्बल्स निकालने हैं, 14C3 लिखेंगे। ठीक है, ये समझ आ गई। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, एटलीस्ट 1 इज येलो। तो एटलीस्ट वाली जहाँ पे बात आ जाती है, एटलीस्ट वाली जब कंडीशन आती है तो लिखते किस तरह से हैं, 1 माइनस कोई भी येलो मार्बल्स ना हो। मतलब कोई भी येलो मार्बल्स ना होने की बात क्या आ गई, टोटल मार्बल्स हमारे पास 14 है, 14 में से 3 येलो हैं, 14 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा पीछे, 11। तो 11C3 लिखेंगे बिकॉज 3 येलो मार्बल्स हैं। लिखना किस तरह से है ये समझ लीजिए, 11C3 अपन 14C3। एटलीस्ट वाली बात आ गई तो लिखेंगे किस तरह से, 1 माइनस कोई भी येलो मार्बल्स ना हो। कोई भी येलो मार्बल्स ना हो ये आ जाएगी, माइनस कर लेंगे, उसके घटा देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये समझ आ गई। टोटल वेज आ गए हमारे। लिखना किस तरह से है, सॉल्व किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, सॉल्व किस तरह से करेंगे, 1 माइनस 11C3 14C3 को लिखा किस तरह से जाता है। सबसे पहले देखेंगे 1 माइनस 11C3 किस तरह से आ जाएगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है NCR, ये फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल अपन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ आ गई होगी। n फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, n हमारे पास क्या है, 11 है, 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। r हमारे पास क्या है, 3 है, 3 फैक्टोरियल आ गया, 11 माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी इसी तरह से, ये 14C3 है, ये भी फार्मूला इसी तरह से यूज़ करेंगे। ये आ गया n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब देखते हैं इसे सॉल्व किस तरह से करते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस 11 फैक्टोरियल है, अपन आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 11 माइनस 3 फैक्टोरियल है। ठीक है, यह आ जाएगा 1 माइनस 11 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 11 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। लिखेंगे किस तरह से, 11 मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल को किस तरह से लिखा जाता है, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल। बिकॉज 11 में से 3 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पीछे 8 आ जाएगा ताकि हम इजीली से कट कर पाएँ। ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये आ गया। ठीक है, ये कट हो गया। पीछे हमारे पास क्या रहा, 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा अपन 3 फैक्टोरियल। यहाँ तक समझ आ गई। अब नीचे देखते हैं 14 फैक्टोरियल है, लिखेंगे किस तरह से, 14 में से 3 जाएगा तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, 11 फैक्टोरियल आ गया। अब लिखना किस तरह से है, 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 11 तक जाएंगे क्योंकि हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा, 14 माइनस 3 11 आ गया तो ये इजली से कट हो जाएंगे। पीछे हमारे पास वैल्यू ये बचेगी, ये रहेगी। ठीक है, यहाँ तक भी समझ आ गई। अब ये जो वैल्यू हमने सॉल्व की, इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। ये आप ध्यान से देख लेना, सॉल्व कर लेना खुद ही, बहुत ईजी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 4 ग्रीन 5 ब्लू 2 रेड एंड 3 येलो मार्बल्स। ठीक है, इफ 8 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स ऑफ ईच कलर्स। 4 हमारे पास ग्रीन मार्बल्स आ गए, 5 ब्लू मार्बल्स, 2 रेड मार्बल्स, 3 येलो मार्बल्स। ठीक है, इसमें से 8 मार्बल्स हमने निकालना है। व्हाट इज दी प्रोबेबिलिटी दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स ईच कलर। बराबर होने चाहिए सभी रंग के मार्बल्स, मतलब बराबर होने चाहिए सभी रंग के मार्बल्स। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हमारे पास प्रोबेबिलिटी हम सबसे पहले देखेंगे टोटल वेज किस तरह से देखेंगे। टोटल वेज हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 14 हैं, इसमें से 8 मार्बल्स हैं, हमने निकालना है। C8 इस तरह से लिखेंगे। यहाँ तक समझ आ गई। ठीक है,
यहाँ तक समझ आ गई। अब लिखना किस तरह से, इस यहाँ पे कंडीशन हमारे पास क्या है, बराबर होने चाहिए सभी रंग के मार्बल्स। तो बराबर होने के लिए हम क्या करेंगे, सब में से 2 जो मार्बल्स होंगे वो हम निकालेंगे। सभी मार्बल्स में से 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, इसमें से भी 2 निकाल लेंगे। 5 ब्लू मार्बल्स हैं, इसमें से भी 2 निकाल लेंगे। 2 रेड मार्बल्स हैं, इसमें से भी 2 निकालेंगे। 3 येलो मार्बल्स हैं, इसमें से भी 2 निकालेंगे। ठीक है, तो जब तक 8 मार्बल्स नहीं निकल जाएंगे तब तक कंडीशन पूरी नहीं होगी। तो 8 निकल जाएंगे, 2 2 2 2, ये 8 मार्बल्स हमारे पास निकल गए, मतलब कंडीशन पूरी होगी। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, 2 निकाले हर एक में से, क्योंकि हमें बराबर रंग के मार्बल्स चाहिए, इसीलिए हमें इनमें से क्या किया, 2 निकालिए। अब इक्वल आ गए और टोटल हमारे पास क्या आ गए, 8 आ गए। 8 मार्बल्स निकालने थे, तो टोटल हमारे पास क्या आ गए, 8 आ गए। ये समझ आ गई। अब सॉल्व किस तरह से करना है देखते हैं। यह अब आ गया हमारे पास 4 ग्रीन मार्बल्स हैं, इसमें से 2 निकालेंगे, 2 निकाल लिए। ठीक है, 5 ब्लू हैं, इसमें से भी 2 निकालेंगे। 2 रेड हैं, इसमें से भी 2 निकालेंगे। 3 येलो हैं, इसमें से भी 2 निकालेंगे। यह आ गया हमारे पास टोटल मार्बल्स हमारे पास कितने हैं, 18 हैं, इसमें से 8 मार्बल्स हमने निकालने हैं। तो लिखेंगे इस तरह से। सॉल्व किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। 4C2 मतलब NC2 किसके इक्वल होता है, n -1। n हमारे पास क्या है, 4 है, 4 - 1 आ जाएगा, अपन 2 आ जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, 4 में से 1 जाएगी तो हमारे पास 3 आ जाएगी। मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आ गया, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई किस तरह से आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास 20 आ गया। ठीक है, 20 किस तरह से, इसी तरह से ये भी फाइंड होगा, ये भी वैल्यू इसी तरह से फाइंड होगी। नीचे क्या आ गया हमारे पास 14C8। तो ये किस तरह से वैल्यू फाइंड होगी, NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपन n -1 R फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या होगी, ये होगी। ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 4 ग्रीन 5 ब्लू 2 रेड 3 येलो मार्बल्स। इफ 3 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे ना होने वाली बात आ गई। प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। हमारे पास टोटल मार्बल्स कितने हैं, 14 मार्बल्स हैं, इसमें से 3 मार्बल्स जो है हमने क्या करना है, ड्रॉन करने हैं। 14 लिखेंगे किस तरह से, ये आ गया हमारे पास। अब क्या है हमारे पास, टोटल हमारे पास क्या आ गई, अब एक भी ग्रीन ना हो, एक भी ग्रीन नहीं होने वाली बात आ गई, नन वाली बात आ गई। एक भी ग्रीन होने वाली ना बात है तो लिखेंगे किस तरह से, ग्रीन वाले जो होंगे मार्बल्स कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास कितने मार्बल्स हैं, 5 ब्लू 2 रेड 3 येलो, कितने हो जाएंगे, 5 + 2 + 3 कितने हो गए, 10 हो गए टोटल। ठीक है, समझ आ गई होगी किस तरह से लिखना है। निकालने कितने हैं, टोटल 3 मार्बल्स निकालना है। यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से आए। या ये आ गया हमारे पास 10 फैक्टोरियल अपन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। फार्मूला यूज़ हुआ NCR इज इक्वल NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल। ठीक है, n R फैक्टोरियल, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, हमारे पास n क्या है, 10 फैक्टोरियल है। 14 में से हमारे पास 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 13 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। ये आ गया हमारे पास 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे भी इसी तरह से सॉल्व हो गए। 14 NCR इज इक्वल n फैक्टोरियल अपन
आर फैक्टोरियल n माइनस 1 आ गया, ठीक है। n हमारे पास क्या है 14 फैक्टोरियल्स, r हमारे पास क्या है 3 फैक्टोरियल, 14 में से 3 जाएगा तो हमारे पास 11 आ जाएगा, ये आ गया 11 फैक्टोरियल। अब नीचे किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये आ गया हमारे पास 10 था, 10 को किस तरह से लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 फैक्टोरियल, बिकॉज नीचे क्या है हमारे पास 7 फैक्टोरियल, ये इजी से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, ये हमने ऊपर जाके लिखा तो किस तरह से आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल अपन 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आगे 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, 3 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गए, 11 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो गए। हमारे पास पीछे क्या वैल्यू बची, क्या रह गई 11 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 अपन आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 12 आ गई, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 13 आ गई, ये सॉल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। कैसे आ गई 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो गया, 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 14 आ गई। इसी तरह ये वैल्यू आ गई हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 आ गए, तो ये हमारे पास कितना आ गई 13, 7 मल्टीप्लाई 13 किया तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 30, ये आ गया 7 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 91, ओके, ये फाइंड हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, ओके। Should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you.